अस्सलामुअलैकुम K21 न्यूज के साथ मैं हूं अबीर हुसैन और मैं हूं मुताहिर जलील खान। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर कायद में नदी नालों की बेहतरी और बहाली पर 52 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 6 मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्ट और मवासलात के 16 अरब 27 करोड़ रुपए के मंसूबों की मंजूरी भी दी गई। फूड स्ट्रीट की वजह से बर्न्स रोड बंद है तो कौन सा रोड खुला है? सिंध हाई कोर्ट ने ट्रैफिक हुकाम से ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट के खिलाफ दायर दरख्वास्त में समाअत। डीएसपी ट्रैफिक अदालत में पेश हुए। फूड स्ट्रीट बनाई है बनाए, किसी खुली जगह जाएं जहां कोई मसला न हो। इसमें लाखों वकीलों का क्या कसूर है? अदालत के रिमार्क्स। मजीद समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। कराची में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी पहले ही परेशान थे। अब चिकन की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। मुर्गी का गोश्त मार्केट में 480 से 500 रुपए किलो तक दस्तयाब। दुकानदारों ने महंगी मुर्गी का जिम्मेदार पोल्ट्री माफिया मालिकान को करार दे दिया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेफ्रा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 89 पैसे का इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इजाफे का बिजली सार्फिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और केयर इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बलीर की लियाकत मार्केट में रिक्शा माफिया बेलगाम हो गया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की खामोशी ने शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर दिए। वज़ीर आज़म जब भी बोलते हैं, जब भी बात करते हैं, सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आखिरी जो उनकी तकरीर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद, उन्होंने सबको डाकू कह दिया, चोर कह दिया, सबको करप्ट कह दिया। अब मसला ये है कि भाई वजीर आजम अगर कौम को ये बता रहे हैं कि फलां डाकू है, फलां चोर है, तो उस चोरों को पकड़ेगा कौन? उन डाकुओं को पकड़ेगा कौन? अब क्या यूनाइटेड नेशन की फौज बुलानी है क्या यहाँ पाकिस्तान में? पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा कि एतमाद के वोट के बाद हुकूमत ने सबको करप्ट कह दिया। अगर वजीर आजम सबको डाकू कह रहे हैं तो उन्हें कौन पकड़ेगा? कहते हैं वजीर आजम को एमक्यूएम का एतमाद का वोट चाहिए था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास नादिर मौका था। मर्दमशुमारी पर काबीना के फैसले को मुअत्तल करने का मुतालबा करते। एमक्यूएम ने मौका हाथ से गंवा दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने मजीद शवाहिद भी मांग लिया। कहते हैं कि जज्बात से कानून नहीं पर बात कर सकते, हर बंदा अपना कारनामा अंजाम दे सकता है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नाअहल भी कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली अली नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने धांधली और पैसों से सेनेट में कामयाबी हासिल की। उनकी बतौर सेनेटर कामयाबी गैर आईनी है और गैर कानूनी करार दी जाए। दरख्वास्त से मौक़िफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी करप्शन के पैसों से लोगों को खरीदते हैं। टैक्स चोरी का पैसा बाहर भिजवाया जाता है। गरीब ममालिक का 7,000 अरब डॉलर बैरून मुल्क में पड़ा है। इलेक्शन में जो तमाशा चला सबने देखा। जब इंसाफ करने की सलाहियत खत्म हो जाए तो कौम तबाह हो जाती है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। और फैसल वावडा की नाअहली का खतरा। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा तलब कर लिया।
کوئی یہ ثابت کر دے کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے والے ارکان کی تعداد 178 سے کم تھی تو اپنا عہدہ ہی چھوڑ دوں گا. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا اپوزیشن کو چیلنج. مراد علی شاہ حاضر ہوں. احتساب عدالت اسلام آباد کے جعلی اکاؤنٹ اسکینڈل میں وزیر اعظم سمیت تمام شریک ملزمان کو طلب کر لیا. 31 مارچ کو طلبی کے نوٹس جاری. مراد علی شاہ کو نوری آباد پلان کے غیر قانونی ٹھیکوں اور منی لانڈرنگ ریفرنس میں طلب کیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں نیب زدہ افسران کے خلاف کارروائی سے متعلق درخواست کی سماعت. ایم کیو ایم رہنما کوون نوید جمیل کے وکیل سلمان مجاہد بلوچ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. عدالت نے پلی بارگین کرنے والے افسران کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. سندھ ہائی کورٹ میں سابق صوبائی وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثی بنانے کے معاملے پر سماعت. عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب سے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر ضیاء الحسن لنجار اور دیگر کی ضمانت میں آئندہ سماعت تک کے لیے توسیع کر دی. کورونا نے مزید 54 گھر اجاڑ دیے. اموات کی تعداد 13,281 ہو گئی. کیسز 5,93,453 ہو گئے. کراچی میں ویکسینیشن کے لیے 65 سال سے زائد عمر کے افراد کی رجسٹریشن کل سے شروع ہوگی. رحیمیہ خان میں اجتماعی شادی کی تقریب میں 70 جوڑے رشتے ازدواج میں بن گئے. دلہوں نے بھی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے. ماضی کی خوبصورت اداکارہ زیبا بیگم کی طبیعت ناساز. دل کی تکلیف کے باعث اسپتال منتقل. زیبا نے اپنے کیریئر میں 90 سے زائد فلموں میں کام کیا. اپنے شوہر اداکار محمد علی مرحوم کے ہمراہ 50 سے زائد فلموں میں کام کر کے انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا. چمپا اور چنبیلی یہ کلیاں نئی نویلی. او چمپا اور چنبیلی یہ کلیاں نئی نویلی. تحفہ پھولوں کا یہ انمول میں تمہیں دوں بابو جی دل مول. جنا ڈول لائیں گا اور گنڈا مون کیا بکیاں جنا ڈول لائیں گا. ماضی کی نامور اداکارہ آسیہ کی 8ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. آسیہ نے 179 اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا. تاہم مولا جت نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. 20 سال تک فلم بیروں کے دلوں پر راج کرنے والی آسیہ 7 سال کی عمر میں 9 مارچ 2013 کو کینیڈا میں انتقال کر گئی تھی. عشق تم میرا یار تم میرا عشق تم میرا یار تم میرا دل تم. پرسوز آواز منفرد طرز کے مالک فوک گلوکار پٹھان خان کو مداحوں سے بچھڑے 21 برس بیت گئے. پٹھان خان نے صوفی شعرا کا کلام گا کر امن و محبت کا پیغام عام کیا. ان کی خدمات کے صلے میں انہیں 1979 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا.
soldiers. So they can grow more and more powerful. Never scored a song. और पुरसरार ताकतों ने बच्चे को कातिल बना दिया। हॉलीवुड हॉरर मूवी द सेवेंथ डे का ट्रेलर जारी कर दिया गया है।